आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं ब्रिज कोर्स की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 1। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने चैप्टर जो है पढ़ लिया है। इसमें हमें पृथ्वी के अंदर की है ना, पृथ्वी के अंदर के 3 पार्ट होते हैं, याद रखना है। अपनी जो पृथ्वी है इसके सबसे बीचों बीच है क्रूड, ठीक है, सबसे गर्म हिस्सा सबसे अंदर क्रूड है। इसके सबसे ऊपरी भाग जो है वो है आपकी परपटी, जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, और सबसे जो बीच का भाग है ना वो होता है मेंटल। ठीक है बच्चों, क्या होता है? मेंटल। ओके, तो क्रूड, ऊपर की परपटी और बीच का होता है मेंटल। ये होगी पृथ्वी की बात। अब पृथ्वी के ऊपर भी याद रखना जो वायु है, हवा है, तो सबसे पृथ्वी की सबसे नजदीकी जो परत है ना, सबसे पहली परत वायु की, वो होती है क्षोभ मंडल, जिसमें हम रहते हैं। याद रखना, बरसात होती है, बादल गरजते हैं। इसके बाद वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं हम समताप मंडल। मतलब उस परत में बरसात नहीं होती। ठीक है, उस परत में वायु तो रहती है, हवा तो रहती है, लेकिन उस परत में बरसात या गड़गड़ाहट बादलों की किसी भी तरह से बादल नहीं रहते। याद रखना, बादल तो बिल्कुल नीचे रहते हैं, आसमान अलग है और बादल अलग है। ठीक है, तो बच्चों वहां पर हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, आपको इसी चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर आपका मध्य मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल, बाह्यमंडल, ठीक है, आयन मंडल भी है। तो इस तरह से आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ना है आपको। हाँ, वो इस वीडियो में आपको बताया गया है कि कितनी जो है पृथ्वी के ऊपर जो वायु है, तो वायु में सबसे ज्यादा है आपकी क्या? ऑक्सीजन। याद रखना, क्या है आपकी? ऑक्सीजन। सबसे सॉरी, सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन को बताया गया है कि कितनी जो है पृथ्वी के ऊपर जो वायु है, तो वायु में सबसे ज्यादा है आपकी क्या? ऑक्सीजन। याद रखना, क्या है आपकी? ऑक्सीजन। सबसे सॉरी, सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है, फिर है आपकी ऑक्सीजन, इसके बाद जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हीलियम है, ऑर्गन है, इस तरह से अन्य गैसें आती हैं। तो आप विश्वास करेंगे तो आपकी 78% तो है नाइट्रोजन पूरे वायुमंडल में। ठीक है, 21% है ऑक्सीजन, वो जो 1% बचता है उसमें जी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन वगैरह और सब चीजें हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको क्या देखो, हाँ इधर देखो जी, बताया गया है जी आपकी प्रॉपर्टी जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, फिर आपका मेंटल है और फिर आंतरिक क्रूड है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको चट्टानों के बारे में भी बताया गया है। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। चट्टानें होता है ना, चट्टान पत्थर है ना जो निकल रहा है, वही पत्थर जो हम देखते हैं रोज। ठीक है, तो बच्चों 3 तरह की, एक तो होती है आपकी आग्नेय, ठीक है, आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है आपकी अवसादी और तीसरी होती है आपकी कायंत्र चट्टान। ठीक है, इनको आप रोज देखते हैं, इसमें आप पढ़ लें। ठीक है, हम चलते हैं डायरेक्ट इनके क्वेश्चन आंसर पर, वरना वीडियो हो जाएगी आपकी लंबी। ठीक है, यदि आप कहें कि सर चैप्टर वाइज समझाइए तो मैं आपको वो भी समझाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन वर्कशीट हेतु आपको मिलेगा, पृथ्वी की परतों की सतह से गहराई, यानी पृथ्वी को गहराई, सतह से लेकर गहराई तक आपको इसको जमाना है। तो बच्चों सबसे ऊपर होती है परपटी, फिर मेंटल और फिर क्रूड। आप इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर ले, जिससे आपको साफ दिखे। अगला है कि सुमेलित करना है आपको। तो देखिए बच्चों, इसको हम जोड़ी मिलाते हैं। तो देखो बच्चों, स्लेट जो है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिसको आपको साफ दिखे। स्लेट, स्लेट क्या होती है? स्लेट होती है आपकी कायांतरित सेल। ठीक है, तो आपको मिला देना कायांतरित सेल। कोयला जो है, कोयला होती है आपकी अवसादी सेल, इसको तो आपको सामने ही मिलाना है। ठीक है, ग्रेनाइट होती है आपकी आग्नेय सेल, और क्रूड जो है आपकी आंतरिक परत है। याद रखना, आंतरिक सबसे अंदर की, किसकी? पृथ्वी की, क्रूड। तो आप इस हिसाब से इसको मिला दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की सेलें हैं? तो स्लेट और संगमरमर आपकी कायांतरित सेलें हैं, कायांतरित। ठीक है, कायांतरित चट्टान है। अगला है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम है परपटी। ठीक है, भूपरपटी भी लिख सकते हैं आपको। ठीक है, जहां हम पर रहते हैं। आपके घर में उपयोग आने वाली 5 चीजें बताइए जो पत्थर से बनी हुई हो। ठीक है, पत्थर से। तो यह मुझे तो बड़ी मुश्किल से मिली 5 चीजें। ठीक है, आपको जो ही मिल जाए तो आप और भी लिख सकते हैं। मूर्ति, ओखली, ओखली मतलब जिसमें हम कुछ कूटते हैं मसाले वगैरह। ठीक है, चूल्हा पत्थर का, ईंट पत्थर की, और गमला जो है जिसमें अपन फूल लगाते हैं तो वो पत्थर का। ठीक है, तो इस तरह से मुझे ये तो मिल गए। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनती है आग्नेय। तो आग्नेय की परिभाषा बता दी। अब लिखिए कि अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो देखो बच्चों, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद दबकर एवं कठोर होकर अवसादी सेल बनाते हैं, दबकर एवं कठोर होकर अवसादी सेल बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की मौसमी दिशाओं को बदलने वाली महत्वपूर्ण जो प्रक्रियाएं होती है किस परत में होती है? तो मैंने बताया है शुरुआत में, क्षोभ मंडल जो है उसमें पूरी प्रक्रियाएं हैं, ऑक्सीजन है, बादल की गरजना, बरसात है, ठीक है, तूफान, आंधी, ये सब क्षोभ मंडल में ही चलते हैं। ठीक है, और हम भी क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। अगला है, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो कौन सी वायुमंडल की परत है, और आपको बताना उसकी विशेषता क्या है। तो देखो, तो उनके क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में है आपका समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। तो आंसर समताप मंडल। इस परत में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है, यह इसकी विशेषता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, हमारे वायुमंडल में 5 परत है, 5 परतों में विभाजित है। 3 का नाम इस प्रकार है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल। 2 परतों के नाम और लिखना है। तो देखो, अन्य 2 परतें इस प्रकार हैं, मध्यमंडल और बाह्यमंडल। ठीक है, आप किताब में से भी देखकर लिख सकते हैं। हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली उस गैस का नाम लिखिए जो मनुष्य व अन्य जीवों के
अन्य जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको पता है हमारी जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन ही सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, इस पृथ्वी पर रहने वाले सजीवों के लिए, इवन हम भी, ठीक है, मानव भी। तो ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली दो गैसें कौन सी हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, जो मुख्य रूप से दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट का तालिका को विषय वस्तु के आधार पर आपको पूर्ण करना है। तो आपको सबसे पहले तो चट्टान का नाम लिखना है, तो आग्नेय, कायंत्रित और अवसादी जल। तो चट्टान का नाम तो मैंने लिख दिया, अब उसका उदाहरण बनाना है। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, ठीक है, आप बेसाल्ट भी लिख सकते हैं। कायंत्रित में संगमरमर भर दिया और अवसादी में कोयला भर दिया। ठीक है, इस चट्टान का उपयोग कहाँ होता है? तो देखो ग्रेनाइट का उपयोग होता है भवन निर्माण में। ठीक है, ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं, भवन निर्माण में उपयोग की जाती हैं। संगमरमर का चट्टान होता है भवन निर्माण और सजावट में। ठीक है, भवन कोई सजाने में। कोयला का उपयोग होता है कोयला जो है इनका उदाहरण लिखा है, लेकिन जो अवसादी चट्टान है उसका निर्माण होगा भवन निर्माण में, सड़क निर्माण हेतु। ठीक है, कोयला। अगला है स्व आकलन हेतु वर्कशीट। अब आप इसको कंप्लीट करना है, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी जो इंक्रीज कर लें। चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों की परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी है ना, ये आग्नेय और अवसादी शैलों के परिवर्तित रूप में याद रखना, क्योंकि आग्नेय और अवसादी शैलों से ही कायंत्रित शैल बनती है, जो चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी है। ठीक है, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की। ठीक है, अब है अगला, पायलट का वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है? तो सही आ जाएगा समता मंडल जो है ना, इसमें सबसे सही आदर्श स्थिति होती है, जिससे कि आप जो है हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो बच्चों वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन, ठीक है, और सबसे कम मात्रा में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और हीलियम। ठीक है, आपको ये बुक में ही मिल जाएंगे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको साफ दिखे। ठीक है, देखो सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑर्गन और हीलियम। ठीक है, मीथेन भी है इसके साथ। ठीक है, अगला है आग्नेय अवसादी एवं कायंत्रित चट्टान की एक एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है आग्नेय अवसादी और कायंत्रित चट्टान के उदाहरण क्रमशः ग्रेनाइट, कोयला एवं संगमरमर है। यानी कि ग्रेनाइट आग्नेय का होगा, अवसादी कोयला और कायंत्रित संगमरमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताजमहल, संगमरमर और लाल किला तो बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, ऐसे ही किन्हीं तीन अन्य स्मारक इमारतों का नाम बताना है जो बलुआ पत्थरों से बने हुए हों। तो देखो बच्चों, हुमायूं का मकबरा एक बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारत है, जुबली हॉल और हवा महल, ये सब जो है जयपुर में है, जुबली हॉल और हवा महल। हुमायूं का मकबरा आपका जो है दिल्ली में है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं बच्चों। आज हम करने वाले हैं ब्रिज कोर्स कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, वर्कशीट नंबर 2 भरेंगे हम। देखो बच्चों, और इस वीडियो से पहले मैंने वर्कशीट नंबर 1 जो आपका पहला लेसन है पृथ्वी के अंदर पार्ट का नाम है, उसको मैंने करवा दिया है। आप जाकर चैनल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम चलिए चलते हैं, आपको बढ़िया तरीके से जो क्वेश्चन आंसर है वो भी सॉल्व हो जाएंगे आपके। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। देखो बच्चों, पार्ट का नाम है पर्यावरण के घटक जल और वनस्पति। ठीक है, तो पर्यावरण के दो घटक हैं, जल है और वनस्पति है। ठीक है, पर्यावरण चारों तरफ की प्रकृति। ओके, इस वीडियो का जो चैप्टर है आपके पास बुक होगी आई होप की, तो आपने ये चैप्टर जो है कंप्लीट पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसमें हमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, के बारे में बताया गया है। पृथ्वी पर जो 100% जल है, 100% जल है ना पृथ्वी पर, उसमें से केवल जो 3% जल है वही जो है किसके लायक है? पीने लायक है। बाकी 97% जल जो है वो खा रहा है समुद्र का पानी। ठीक है, इसलिए कि जल की कमी है, बल्कि जल कितना है पृथ्वी पर? बहुत सारा है, लेकिन जल की कमी होती है। ठीक है, क्योंकि जो उपयोगी जल है वो तो बहुत ही कम है ना। ठीक है, तो आप इस चैप्टर में आपको पता पड़ेगा कि प्रदूषण कैसे फैलता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ठीक है बच्चों, तो हम चलिए चलते हैं और क्वेश्चन आंसर पर। वीडियो को क्लियर अगर आपको देखना है तो वीडियो की क्वालिटी जो इंक्रीज कर ले, जिससे आपको क्लियर दिखे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको पुस्तक में देखने के लिए मिलेगा, अपने घर के आसपास अवलोकन कर प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण की उदाहरण के साथ सहायता से निम्न तालिका को पूरा करें। आपको बताना है प्राकृतिक पर्यावरण। तो देखो बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण में आप भर देंगे क्या? जल, वायु, नदी, पहाड़, पठार और प्रकाश। ये सब प्राकृतिक हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, इनको हम आप नहीं बना सकते। ठीक है, अगला है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित मतलब जो हम आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सड़क, बांध, पुल, नहर और इमारत, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण है। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए शब्दों के साथ पूर्ण कीजिए, खाली स्थान भरना है। पहला है, पृथ्वी के चारों ओर फैली परत को क्या बोलते हैं? तो बच्चों उसको बोलते हैं वायुमंडल। दूसरा, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां जल और वायु मिलकर और स्थल जल और वायु मिलकर जीवन की संभव बनाते हैं वो होता है जैव मंडल। ठीक है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। ठीक है, जल के क्षेत्र को बोलते हैं जलमंडल। ठीक है, तो ये जो चार आपको दिए गए हैं, स्थल, जैव, वायु और जल, तो हमने इनको भर दिया है। अगला है, नीचे दिए गए संसाधनों को जीवीय और अजीवीय समूह में वर्गीकृत करें। ठीक है, जीवीय मतलब जीवित और अजीवीय मतलब अजीवित। ठीक है, तो देखो जीवीय समूह पेड़ और मनुष्य हो जाएंगे और अजीवीय समूह हो जाएंगे किताब, कुर्सी और मेज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। आप सुबह जब गमले में पानी डालते तो अगली सुबह जब पानी सूख जाता है, पानी कहाँ चला जाता है? देखो बच्चों, सूर्य के ताप के कारण यानी सूर्य की गर्मी के कारण जल वाष्पित होता है, इसलिए गमले का जल भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाता है, जल जो है भाप बनकर उड़ जाता है, ताप मिलता है ना, हीट। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां कि पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र अधिक है, जल वाला, लेकिन फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है, क्यों? तो देखो, हमें जल की कमी का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का केवल 3% हिस्सा ही पीने योग्य है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, नदी, तालाब और हैंडपंप के आसपास कौन से कार्य करने से प्रदूषण होता है? तो देखो, अनावश्यक रूप से जल फैलाव, अगर हम अनावश्यक रूप से जल को फैलाएंगे चारों तरफ तो प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, नदी तालाब में कूड़ा करकट फैलाने से, नदी तालाब में यदि कूड़ा करकट फैलाएंगे तो भी जल प्रदूषित होगा। नदी तालाबों में कारखानों का दूषित जल मिलाने से भी जल प्रदूषित होगा। ठीक है, अगला है, आपके आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और आपको उचित जो है जानकारी भरें। देखो, प्रदूषण का प्रकार पहले दिया गया है। ठीक है, प्रदूषण का कारण और दूर करने के उपाय। तो देखो, सबसे पहले हमने भरा है भूमि प्रदूषण। ठीक है, भूमि प्रदूषण। ठीक है, तो भूमि प्रदूषण किस लिए फैलता है? कचरा फैलाने से जो है भूमि प्रदूषण फैलता है। कचरे का उचित निपटान यदि हम करेंगे तो जो है हम भूमि प्रदूषण से निजात पा सकते हैं। अगला है वायु प्रदूषण, तो ईंधन का दोहन, कार्बन रहित ईंधन उपयोग। जल प्रदूषण, जल में विषाक्त पदार्थ मिलाने से पदार्थ। ठीक है, विषाक्त पदार्थों का उचित निपटान करने से जल प्रदूषण सही हो सकता है। अगला है, आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहां कहां जल का उपयोग करते हैं एवं उपयोग किए गए जल को पुनः उपयोग कहां कहां करते हैं? देखो, हम जल का उपयोग खाना पकाने, नहाने के लिए एवं पुनः उपयोग शौच, साफ सफाई के लिए करते हैं। उपयोग करते हैं खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, पुनः उपयोग करते हैं शौच के लिए, साफ सफाई के लिए। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 तक तो हो गया आपकी कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार बॉक्स में लिखिए। तो प्राकृतिक वनस्पति है, उसके मुख्य प्रकार इस प्रकार हो जाएंगे। एक तो है आपका वन, प्राकृतिक बोला ना, नेचुरल। ठीक है, तो नेचुरल में एक तो हो जाएगा वन या जंगल लिख दें आप, घास फूस, घास भूमि। ठीक है, और अगला हो जाएगा कांटेदार झाड़ियां। तो ये 3 प्रकार की जो आपके हैं वो होती है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, अगला है, राजस्थान में कांटेदार झाड़ियां क्यों पाई जाती हैं? देखो बच्चों, राजस्थान में कांटेदार झाड़ियां इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि कांटेदार झाड़ियां रेतीली मिट्टी में अनुकूल होती हैं। अनुकूल मतलब उनके लिए उचित है वो जगह। ठीक है, उनकी पत्तियों को पानी के संरक्षण के लिए कांटों में बदल दिया जाता है। पानी क्योंकि जल को अंदर से वाष्पीकृत करती हैं, बाहर निकालती हैं, इसलिए पत्तियों को कांटों में बदल दिया जाता है, इससे पानी जो है अंदर का अंदर ही रहे, बाहर ना निकल पाए। ठीक है, ज्यादा मात्रा में। आर यू एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट? ठीक है, ज्यादा मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मान लीजिए कि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं, तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे? देखो बच्चों, विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु हम जल का जमाव नहीं होने देंगे। ठीक है, जल को जमा मतलब चारों तरफ जो विद्यालय में जल है कहीं भी उसको जमने नहीं देंगे। ठीक है, इकट्ठा नहीं होने देंगे। कचरे को कूड़ेदान में ही डालेंगे। ठीक है, और सूखी पत्तियों, लकड़ियों को कंपोस्ट में बदलेंगे। यदि कोई जैविक कचरा है, सूखा है ना, जैसे पत्तियां हुई, लकड़ियां हुई छोटी छोटी, तो उनको हम कंपोस्ट यानी गड्ढे में खोद कर और दफना देंगे, जिससे खाद वगैरह बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना करें जिसमें आप रहना चाहते हैं, उससे संबंधित चित्र बनाएं। देखो बच्चों, मैंने चित्र आपको पेस्ट किया है, आप चाहें तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है कि स्व आकलन हेतु वर्कशीट। आपके घर में उपलब्ध संसाधनों एवं अपने विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को निम्न तालिका में वर्गीकृत करें। अब आपके घर में उपलब्ध जीवीय समूह कौन कौन से हैं? तो देखो, पौधे जो हमारे गमले में लगे हुए हैं हमारे घर में, और जल हमारे घर में जीवीय समूह है, और अजीवीय में किताब और दरवाजा हो जाएगा। ठीक है, अब विद्यालय में कौन कौन से? तो विद्यालय में पेड़ और जो घास है वो जीवीय समूह हो जाएगा। बस और श्यामपट जो है वो विद्यालय में अजीवीय समूह हो जाएगा। ठीक है, आप किन आदतों को अपनाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं? तो देखो, यह जांच करें अब कौन सी ऐसी आदतें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप अपनाएं तो आप जल संरक्षण, पानी का बचाव कर सकते हैं। तो देखो, यह जांच करें कि आपके घर में पानी का रिसाव ना हो। ठीक है, यानी पानी कहीं से भी रिस ना रहा हो, बर्बाद ना हो रहा हो। नहाने के लिए अधिक जल का व्यर्थ ना करें। ठीक है, पानी के नलों का इस्तेमाल करने के बाद बंद रखें और मंजन करते वक्त नल बंद रखें। यदि हम इन आदतों को अपनाएंगे तो पानी को हम व्यर्थ नहीं बहा सकते। ठीक है, अगला है, लोग पानी का दुरुपयोग किस किस प्रकार करते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो देखो, नल को अनावश्यक रूप से खुला छोड़ते हैं जो लोग, वो दुरुपयोग करते हैं, और नहाने के लिए अधिक जल का खर्च व्यर्थ बहाते हैं, वो भी जो है दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी अपने दादा दादी या अभिभावकों से चर्चा करें कि पिछले 2 दशकों में पर्यावरण में क्या बदलाव आए हैं तथा पर्यावरण को बचाने हेतु हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो देखो, आज के समय में पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहा, यानी साफ नहीं रहा। कार्बन की मात्रा पर्यावरण में ज्यादा हो गई है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग मतलब विश्व ताप, ठीक है, विश्व उष्णन या विश्व ताप, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने लगी है। ठीक है, इन सब से बचाव के लिए हमें ईंधन का कम से कम दोहन और प्रदूषण, ठीक है, इन सब तभी बच सकते हैं।
अगला है नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ देखो इस तरह से नाम छपे हुए हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लें। तो देखो पानी में रहने वाले कुछ नाम छपे हुए हैं, वनों में रहने वाले और घर में पालतू जानवरों के नाम छपे हुए हैं, आपको छांट कर लिखना है। तो पानी में रहने वाले हैं मछली, बालरस, एनाकोंडा और बतख, ठीक है। अगला है वन में रहने वाले हैं जिराफ, रीछ, ध्रुवीय भालू, बाघ और हिरण, ठीक है। और घर में रहने वाले हैं भैंस, गाय, बकरी और तूता। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आपके गांव शहर में उपलब्ध जल स्रोत किस प्रकार प्रदूषित होता है। तो देखो जल प्रदूषित का मुख्य कारण मानव या जानवरों की जैविक या औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों को बिना किसी समुचित, फिर से पढ़ लेते हैं। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, मानव या जानवर, ठीक है। कि जैविक या अजैविक या औद्योगिक, जो उद्योग कारखानों से निकलता है, क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों, जो प्रदूषक पैदा करते हैं लोग बिना किसी समुचित उपचार के, बिना कोई उनकी देख रेख की देखभाल किया, किसी भी उनका उचित निपटान न करके सीधे जल धाराओं में विसर्जित कर दिया जाना, इसी से जो है जल जो है प्रदूषित होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब